Hey guys, welcome to my channel BPSC Study Hub. I am Ritika again with you all. I hope you all are doing well. Guys, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा आ गया था और हम सब माता रानी की भक्ति में इन्वॉल्व थे। बट अब इतना लेट नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट मंथ से शायद मेरे भी एग्ज़ाम्स हों। और जिन कैंडिडेट्स ने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे प्रीलिम्स के, उन्हें ऑल द बेस्ट कि उनका अच्छा गया हो और उनका प्रीलिम्स निकल जाए। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है लाइक बीपीएससी 12 दिसंबर को डेट है, तो उन्हें ऑल द बेस्ट। प्रिपेयर करते रहिए, जो भी सोर्स हैं उन्हें पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन में लाइए। गाइस, इस बार मैं बताना चाहूँगी कि बीपीएससी में बिहार में मतलब इस बार डीएसपी की बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत वैकेंसीज़ हैं इस बार और डीएसपी की बहुत ज़्यादा संख्या में। और एसडीएम की भी पोस्ट इस बार निकली है बीपीएससी में। प्लीज़ आप भरिए इसे, प्लीज़ अपना लक आजमाइए, अपनी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज़ एसडीएम की पोस्ट शायद 2 साल के बाद निकली है। और इस वीडियो में सेशन में मैं अपने साथ लाई हूँ ज्योग्राफी की कुछ क्वेश्चंस। प्लीज़ आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और बाहर से भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन होता है। विच स्टील ग्रेड लाइमस्टोन इज़ माइंड इन इंडिया? ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्लीज़। बहुत इजी है, शायद हो सकता है हार्ड भी लगे आपको, मुझे भी लगा था फर्स्ट टाइम में। इसका आंसर सानू हो जाएगा जो राजस्थान में है। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आग्नेय शैल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज है। द मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द वेन्स ऑफ इग्नियस रॉक इज अभ्रक, कोयला, हीरा या चूना पत्थर? बताइए दोस्तों। गाइस, इसका आंसर हीरा हो जाएगा। जी हाँ। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया? केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या बिहार? गाइस, इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। यस दोस्तों, उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। द बेस्ट टाइप ऑफ आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है? जादूगोड़ा से, बेलाडीला से, लोहरदग्गा से या अभरकी पहाड़ी से? तो इसका आंसर बेलाडीला हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेलाडीला। गाइस, ज़रूर बताएं बेलाडीला कहाँ से है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये जानना भी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ए लेह, बी कच्छ, सी जैसलमेर या फिर डी बाड़मेर? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कच्छ। भारत की किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी मध्य प्रदेश? इसका आंसर सी महाराष्ट्र। फेल्सपार खनिज के निक्षेप बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? जमुई, मुंगेर, मधुबनी, बांका या एक से अधिक? जी हाँ दोस्तों, ये जमुई, मुंगेर और गया तीनों में पाई जाती हैं। बिहार के किस जिले में चीनी मिट्टी के संचित भंडार पाए जाते हैं? गया, पाटलिपुत्र, मुंगेर या वैशाली? गाइस, ये 3 जगह पाए जाते हैं, मुंगेर, भागलपुर और बांका। इन तीनों में पाए जाते हैं चीनी मिट्टी के भंडार। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस जिले में प्रस्तावित है? भागलपुर, बांका, अरवल या रोहतास? गाइस, इसका आंसर बांका हो जाएगा। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, और बिहार विल गेट 4,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। यूपी और झारखंड को भी बेनिफिट होगा और कर्नाटक को भी 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इससे। निम्नलिखित में से किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? ए चूना पत्थर, फेल्सपार, पायराइट या फिर अभ्रक? तो पायराइट को, और 95% पायराइट बिहार में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ भूगोल के 10 क्वेश्चंस थे जो प्रैक्टिस सेट थे और मैं जो आपके लिए लाई थी। गाइस, एक मोटिवेशन कोट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। कभी मौका ना गंवाएं। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी मौका आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इससे आपको हमेशा फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे बीपीएससी का एग्जाम्पल ले लीजिए। बच्चे फॉर्म भरेंगे लेकिन बहुत निराश हो जाएंगे कि नहीं हुआ, लेकिन आपको उससे सीखने के लिए कुछ मिलेगा, और अगर हो गया तो उससे ज़्यादा लाभ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं हुआ तब भी ठीक है, हुआ तो भी ठीक है। इसके लिए आपको 5 मिनट भी ये गंवाना नहीं है कि नहीं हुआ ये सोच के। गाइस, आगे चलते हैं। कुछ सोलर सिस्टम से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं
अब उन्हें देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटरी, अल्फा सेंटारी, पल्सर या कोई नहीं? गाइस, तो प्रॉक्सिमा सेंटारी जो 4.24 लाइट ईयर की दूरी पे है अर्थ से। सेकंड, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? पृथ्वी, बुध, शुक्र या वरुण? गाइस प्लीज़ बताइए। तो ये बुध लेता है 88 दिन का समय। मैं और भी ग्रह का बता देती हूँ। मर्क्यूरी 88 डेज, वीनस 22 4.7 डेज, अर्थ 365.26 डेज, मार्स 687 डेज और जुपिटर 11.9 ईयर्स, सैटर्न 29.5 ईयर्स, नेपच्यून 164.8 ईयर्स। ये सारे ग्रह इतने दिन लेते हैं या इतने साल लेते हैं सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये याद रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों। गर्म ग्रह बच्चे को भी पता रहता है, ये शुक्र होगा, जो CO2 कंटेन करता है ज़्यादा मात्रा में और ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है उसकी वजह से। सौरमंडल की किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है? उपग्रह मतलब सैटेलाइट। तो गाइज, या बुध होगा या शुक्र, इनमें से दोनों होंगे, क्योंकि दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। सौरमंडल की किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों। चलिए, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं? दोनों होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होंगे। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आकार पर, तापमान पर, दूरी पर या उपयुक्त सभी? गाइस, इसका आंसर बी हो जाएगा, तापमान पर। जी हाँ दोस्तों, तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण? गाइस, इसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जी हाँ, जब अर्थ और सन के बीच में मून आता है तब इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, सोलर एक्लिप्स। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पल्सर या इनमें से कोई नहीं? गाइस, इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, ल्यूनार एक्लिप्स। जी हाँ, सन और मून के बीच में जब अर्थ आता है तब। 10th क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी, सेलेनोलॉजी, सिस्मोलॉजी या कॉस्मोलॉजी? दोस्तों, इसका आंसर कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। और ये तीनों को मैं बता दूँ, एस्ट्रोनॉमी स्पेस को पढ़ता है, सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन करता है और सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन करता है। जी हाँ, और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सोलर एक्लिप्स थे। गाइस, फोकस ऑन योर एम एंड ब्लर एवरीथिंग एल्स। बाकी सबको साइड रखिए, बस अपने फोकस रखिए अपने एम पे। जी हाँ दोस्तों, और अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नोटिफिकेशंस आती रहेगी, नॉलेज मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और वन मोर थिंग, दैट डोंट माइंड माई वॉइस, क्योंकि सर्दी हुआ है और सबकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो जाती है। तो चलिए, थैंक यू।